श्री कृष्ण कहते हैं, मन है शरीर का रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपना खेल दिखाए। अगर तुम्हें जिंदगी में सफलता हासिल करना है या कुछ करके दिखाना है, अगर तुम अपने मन पर काबू करना चाहते हो, तो कृष्ण ने ये जो बताया है इसे आपको समझना पड़ेगा। ये तो सुन तो लिया आपने, लेकिन इसके अंदर की गहराई को अच्छे से नहीं समझे हैं, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। श्री कृष्ण के अनुसार मन है शरीर के रथ का सारथी। तो आप एक पल के लिए मान लो कि आप जिस रथ में बैठे हैं उस शरीर के रथ का सारथी कौन है? आपका मन, ठीक है। और दूसरा लाइन में है, इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। इसका मतलब ये है कि जिस रथ में तुम बैठे हो उसका सारथी तुम्हारा मन है, ठीक है। और जिस रथ में बैठे हो उसके घोड़े आपकी इंद्रियां हैं। इंद्रियां मतलब आपके जैसे स्वाद इंद्री है, नाक कान मुंह, श्रवण इंद्री जैसे कान, ठीक है। तो वो आपको विषयों की ओर भगाता है। जैसे कि आपका मन के कारण जो आपकी इंद्रियां हैं, जैसे आपको स्वाद, कुछ खाने का मन कर रहा है, स्वाद इंद्री आपको स्वाद की ओर ले जाता है। तो इसी तरह से जो आपके सभी इंद्रियां हैं वो आपके रथ के घोड़े हैं। तो यही जो आपकी इंद्रियां हैं वही आपको आसक्त करते हैं। जैसे कि आपको क्लब में जाना है, नाचना है, गाने सुनना है, एंजॉय करना है, शराब पीना है, हर तरह पर यही इंद्री आपको उस दिशा में ले जाता है। यही सब के कारण हमें जो रियल में करना चाहिए कार्य, उसको छोड़कर हम पूरे जीवन भर उस माया के बंधन में बंधे रहते हैं। अब आते हैं लास्ट वाला, ये वाला लाइन में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपना खेल दिखाए। इसका मतलब ये है कि शुरू से एक बार फिर से हल्का सा समझते हैं। जो हमारे मन है वो आपके रथ का सारथी है, आप इस बात को विजुअलाइज कीजिए। दूसरा, आपके जो रथ के घोड़े हैं वो आपका इंद्रियां हैं, ठीक है। और जो आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन आपका खेल दिखाता है। तो उसी को समझिए। आप तो रथ में बैठे हैं, ठीक है। आप अब एक पल के लिए ये समझ लीजिए कि तुम्हारा जो शरीर है उसको आप रथ मान लीजिए, और उस रथ में आप जो बैठे हैं वो है आत्मा। क्योंकि आप ये चीज़ तो भूल जाओ कि जो शरीर है वो आप नहीं हो, वो तुम्हारा रथ है। एक ऐसा रथ जो कहीं भी जा सकता है, और उसको चलाने वाला कौन है? आपका सारथी, ठीक है। और उस रथ को जो ले जाता है वो आपका है इंद्रियां। तो जिस दिन आप अपने सारथी को कब्जे में कर लेंगे, अपने कमांड के अनुसार चलाने लगेंगे, तो आपका जो शरीर रूपी रथ है और ये पूरा रथ जो बना है, मन, शरीर और जो इंद्रियां, ये सभी आपके कब्जे में आ जाएंगे। उदाहरण के लिए आप फील कीजिए कि आप अगर रथ के सारथी को कमांड देंगे तो वो उधर ही जाएगा। अगर आप उस पर काबू नहीं रखते हैं, आप सिर्फ बैठे रहते हैं, तो रथ को कहीं भी ले जाएगा और हमेशा आपको भटका कर ही रखेगा। तो आप अपने सारथी जो आपका मन है उसको आप कमांड दीजिए सही दिशा में ले जाने के लिए, और उसको ये समझा कर रखिए कि जब तक मैं ना चाहूँ वो कहीं भी इधर उधर नहीं भटकेगा, और ये जो आपके शरीर रूपी रथ है उसको कहीं भी नहीं ले जाएगा। क्योंकि ये तुम्हारा शरीर में नहीं है, शरीर तो नश्वर है, वो खत्म होगा। आत्मा अजेय है, अमर है। अब आपको ये तो पता चल गया कि मन ही वो है जो आपके इस शरीर रूपी रथ को, अर्थात आपको, क्योंकि उस रथ में आप भी हो, आप जो आत्मा रूपी आपका जो जीवात्मा है वो हो तुम, तो वो आपको कहीं भी ले जाएगा। इसलिए अब इसको ये समझते हैं कि इस मन पर विजय कैसे पाना है, काबू कैसे करना है इस मन को। ये मन आपके बिना मर्जी के कहीं न कहीं 24 घंटे भटकता रहता है, जहाँ नहीं जाना रहता वहाँ जाता है। तो इसको आप सिंपली, जब भी मन कहीं भटके उसको आपको रिटर्न खींचना है। आप अपने आप को, अपने मन को एक काम में लगा दो, ठीक है। वो फिर कहीं जाकर भटकेगा, फिर उसको याद करके खींच कर लाओ। ये जब धीरे 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 अभ्यास आपका होगा, तब ये मन को आप पूरी तरह से नियंत्रित कर लेंगे। ये बार बार होगा, बार बार होगा, फिर आपको लाना है उसको, ठीक है। ये तो सिंपल है एक तरीका।
और सबसे बेस्ट तरीका आपका ध्यान है। अगर मन को पर आपको विजय पाना है, सही दिशा में ले जाना है, तो ध्यान सबसे बेस्ट मार्ग है। आप इस ध्यान को सोते हुए भी कर सकते हैं। सोते हुए मतलब समझ रहे हो, आप जैसे जो नींद में जो टाइम देते हैं ना, 6 घंटे 8 घंटे जो भी, उसी को आप अपना ध्यान बना लो। आप सोते टाइम 10-15 मिनट स्टार्टिंग में आप ऐसा कोशिश करो आंख बंद करके कि सोना तो है मुझे, बट बिल्कुल शांत रहना है, जगे अवस्था में रहना है। मतलब इसको कह सकते हैं आप नींद भी पूरी कर लोगे और आप पूरी जागृत अवस्था में रहोगे। इससे क्या होता है, जब आपका मन इधर उधर भटकता है उस पर आप पूरी तरह से विजय पा लोगे। दूसरी बात, आपको नींद में विजय प्राप्त होगा, सपनों पर विजय प्राप्त होगा। आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हैं। इसके जरिए मैंने ये चीज़ फील किया है कि ध्यान अवस्था में जब हम रहते हैं तो जैसे सोते टाइम ही करना चाहिए, क्योंकि आप दिन में बैठकर ये सब टाइम अगर नहीं दे पाते हैं तो आप नींद को ही ध्यान बना लो। इससे क्या होगा, जो सपने हम देखते हैं ना, उस सपने में आप पूरी तरह जागृत अवस्था में रहोगे। उस सपने को आप कंट्रोल कर पाओगे, सपने आपके मुताबिक होगा। को छोटे और क्लियर शब्द में एक चीज बता देता हूँ, आपको अगर मन पर विजय पाना है, इस दुनिया पर विजय पाना है, तो आप इस फॉर्मूले पर घुस जाओ। आप सिर्फ क्या करो, सोने से पहले आपको पूरी तरह विचारलेस होना है। नींद अवस्था में जरूर जाओगे, लेकिन आपको रहना है जागृत। इसका सिंपल क्या करो, एकदम क्लियर बोल देता हूँ, आप बस सो जाओ, आंखें बंद करो, मतलब लेट जाओ, आंखें बंद करो और बस ये कोशिश करो कि ध्यान दो, जो आपका मन है, विचार है, कहाँ कहाँ जा रहा है, उसको आप रोको। आप विचारलेस होने की कोशिश करो। ये एक पल के लिए सब चीज़ भूल जाओ, ठीक है। आप अगर इसको 1 दिन 2 दिन ट्राई करके देखो, फिर इसको किए बिना आप रह नहीं सकते। आपका रोज का जिंदगी, रोज आप एक एक पल सक्सेस होते जाएंगे। बिल्कुल आपका जब मन शांत हो जाता है ना, तो मन एक जगह आप फोकस कर पाओगे, ये तुम्हारा आदत बन जाता है। तो फिर तुम जिस कार्य में उसको मन को लगाओगे, वो कार्य आपका पूर्ण होना तय है। जिस तरह से एक लेंस के बारे में आपको पता होगा, जो धूप, जो सूर्य की रोशनी को जब हम एक जगह केंद्रित करते हैं तो कोई भी वस्तु जल जाता है, और वो अगर ऐसे ही प्रकाश को फैलाए रहते हैं तो वो उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आप 24 घंटे रख लो, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन कागज पर अगर एक जगह सभी रोशनी को फोकस करोगे तो कागज जल उठता है। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि वैसे ही आपका मन, जो आपका पूरा माइंड अगर एक कार्य या एक चीज पर फोकस होगा, तो सोचो कि आप क्या नहीं कर सकते। जिस चीज को जलाना है उसको जला सकते हो। एक उदाहरण के लिए, सक्सेस होना है, उसमें 100% सक्सेस मिलेगा। मतलब दुनिया के हर इंसान से आप टॉप में आ जाओगे, चाहे अभी वर्तमान में आप किस तरह का भी इंसान हो। आपका थर्ड आई ओपन हो जाएगा, आपको पूर्णतः फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही बातें फ्रेंड। और दूसरा एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, आपको ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो आप विजुअलाइज कीजिए उस चीज़ को। अब विजुअलाइज का मतलब एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पल के लिए सोचो कि कल आपने क्या क्या किया। कल सुबह उठे, नहाए होंगे, खाए होंगे, ऑफिस गए होंगे, या जो भी किए होंगे, स्कूल गए होंगे ज़िंदगी में, उस सभी चीज़ को अपने मन में चित्रण करो कि ऐसे ऐसे बीता था। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। इसमें आपको शाब्दिक नहीं सोचना है कि ये किया, सिर्फ विजुअलाइज, फील करो। तो ऐसे ही आप जिंदगी आगे फ्यूचर को भी फील कर सकते हो कि इस तरह से कल का मेरा दिन ऐसा रहेगा। इससे आप हर तरह के आदत से मुक्त हो जाओगे। नशा का आदत होगा या कोई बुरी लत होगा, सबसे आपको मुक्ति मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।